नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। सरकार ने जीएसटी ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब 4 स्लैब की जटिल व्यवस्था को सरल बना दिया है। अब ज्यादातर वस्तुएं या तो 18% या 5% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। पहले जो उत्पाद 28% या 12% जीएसटी पर आते थे वो अब कम दरों पर टैक्स में आएंगे। जी हाँ, यानी सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। बाजार में मांग भी बढ़ने की उम्मीद है। अब इस बदलाव का असर रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बड़ी खरीदारी तक दिखाई देगा, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मक्खन और घी जैसी डेयरी उत्पादों पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम राशि को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है और ये मध्यम वर्ग के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी राहत की बात है। ऑटो सेक्टर में भी राहत की खबर है। अब छोटे कार 350 सीसी से नीचे के दोपहिया वाहन और तिपहिया वाहन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। टीवी खरीदने का सोच रहे हैं, एयर कंडीशनर खरीदने का सोच रहे हैं तो टैक्स 28% से घटाकर 18% यहाँ पर कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि देखने में तो ये हर वर्ग के लिए राहत की खबर है। किसान से लेकर निम्न और मध्यम वर्ग तक हम देख रहे हैं कि राहत मिल रही है। लेकिन अब जरा रुकिए और सोचिए, खर्च बढ़ रहा है लेकिन आमदनी नहीं। जी हाँ, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है और जो आंकड़े भी कहते हैं, और वही सवाल हम इस शो में भी उठा रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम इस पर मंथन भी करेंगे। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 27 सालों में हाउस होल्ड इनकम जो है और हाउस होल्ड सेविंग्स जो हैं वो लगभग 27 साल के लो पर चली गई हैं। घरों का कर्ज अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और फिजिकल सेविंग्स जो हैं वो 4 साल के लो पर चली गई है। यानी लोगों की इनकम में बढ़त नहीं हुई है, उनकी सेविंग्स भी कम होती हुई जा रही है। अब इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अगर पूरी वित्त वर्ष की अगर बात करें, इसकी पहली तिमाही की बात करें तो भारत का कंजम्पशन लोन पोर्टफोलियो बढ़ा है। 14.5% की दर से बढ़कर 105.6 लाख करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचता हुआ हमने देखा है। अब इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही है गोल्ड लोन, जिसमें 34.6% का इजाफा हमने देखा है। इसके बाद टू व्हीलर ऑटो लोन में ये उछाल देखा गया है और पर्सनल लोन की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी 8.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब आमदनी स्थिर है, सेविंग्स घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है, तो क्या हमें सस्ती चीजें वाकई राहत देंगी? जो जीएसटी की दरें बदली हैं, जो राहत और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए पूरी कवायद यहाँ पर हो रही है, लोग धड़ल्ले से लोन भी ले रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये राहत की बात है? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस बदलते दौर में आप उपभोक्ता हैं, आप एक निवेशक भी हैं और आप एक बचतकर्ता भी है। अब इन सब में देखा जाए तो आपके लिए बेहतर फैसले क्या हो सकते हैं, और इसी पर हम विस्तार से भी बात करेंगे। समझेंगे पूरे कंजम्पशन के पैटर्न को, समझेंगे पूरे कंजम्पशन के बूस्ट को, और इस बीच में आपके लिए आर्थिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ अंकित बागड़िया जुड़ गए हैं, एसोसिएट डायरेक्टर बिजनेस bankbazaar.com, सिद्धार्थ सिंगल, हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार भी जुड़ गए हैं, जो विस्तार से अपनी राय रखेंगे इस पूरे मसले पर। अंकित, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। बहुत बढ़िया फैसला, त्योहारी सीजन में बम्पर बूस्ट, बम्पर डिमांड और जमकर खरीदारी होने वाली है। जो आपकी लिस्ट में अब तक प्लान था खरीदारी के लिए त्योहारी सीजन में अंकित, उससे भी आगे जाके लोग अब खरीदारी करेंगे। ठीक है, ये मामला तो हम समझ गए हैं। आज सभी जगह यही चकल्लस हो रही है, एक्सपर्ट्स को लेकर यही बातचीत हो रही है, यही मंथन हो रही है। अब सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि खर्चे, आपकी लिस्ट तैयार है, आपने लोन लेने के तमाम विकल्प भी अपने लिए ढूंढ लिए हैं, इनकम तो बढ़ी नहीं रही ना, पैसा तो आ नहीं रहा है आपके पास। अंकित? करेक्ट। तो आपने बिल्कुल सही कहा कविता, ये एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है जहाँ पे फेस्टिव सीजन के तहत यहाँ पे जीएसटी में रेट कट देखने मिला है आज। एंड जस्ट थोड़ा सा एक टाइम लूंगा जीएसटी के ऊपर भी। ये जो जीएसटी में बदलाव है, ये सिर्फ एक रेट कट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि सिस्टम को ज्यादा सिंपल, ज्यादा फेयर और ज्यादा ग्रोथ फ्रेंडली बनाया जा रहा है। एंड और इसका डायरेक्ट असर आपके डेली कंजम्पशन पे, जैसे कि आपने सही बताया, और आपके बिजनेस पे और देश की इकोनॉमी पे दिखने वाला है। तो क्या ये चेंजेस जो है, जैसे कि आपने कहा, आपको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ
सेविंग्स में या आपके बचत में और इनकम्स आपकी बढ़ नहीं रही है, तो इसका लाभ कैसे उठाया जाए उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बदलाव आए हैं? जीएसटी काउंसिल ने, जैसे कि आपने सुबह से देखा होगा, 2 रेट स्ट्रक्चर क्लियर किया है। मैं आपके दर्शकों के लिए भी एक संक्षेप में बता दूं, ब्रॉडली 5% और 18%, ये 2 कैटेगरीज में जीएसटी बदलाव लाए, और कुछ सिलेक्ट आइटम्स के लिए स्पेशल 40%, यानी कि सिन कैटेगरी या अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी जिसे कहा जाता है, डीमेरिट कैटेगरी भी है। और ये 22 सितंबर से इफेक्टिव है, फेज्ड मैनर में लागू होगा, जहां पे 5 एंड 18% इमीडिएटली होगा, 40% वाले एक फेज में बाद में फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, उसके हिसाब से लागू किए जाएंगे। अब यहाँ पे डेली यूज और मास आइटम्स पे रेट कट काफी जोरों शोरों से किया गया है। 5% पे मोस्ट ऑफ द आइटम्स अगर आप देखेंगे, मिल्क, पनीर, कर्ड, ये ब्रेड आइटम्स है, आपकी एसेंशियल आइटम्स है, उस पर 5%। फुटवेयर जहाँ पे आप 2,500 तक के सस्ते हो गए, अब 5% तक लगाए गए हैं। पहले यहाँ भी 12 to 18% जीएसटी लगाया गया था। होटल्स जहाँ पे 7,500 का टैरिफ है, उससे कम टैरिफ वालों को 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट टूरिज्म बूस्ट करने के लिए दिया गया है। तो ये और सबसे अहम चेंज है, आपने जब से बताया, स्वास्थ्य के लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जो इंडिविजुअल रिटेल इंश्योरेंसेस होते हैं, उस पर रिलीफ दिया गया है। डायरेक्टली 18% से जीरो निल कर दिया गया है। और एसेंशियल ड्रग्स और मेडिसिन जो है, 33 एसेंशियल ड्रग्स है, उस पर भी निल कर दिया गया है। ये पूरी लिस्ट विस्तार में अवेलेबल है। तो कंज्यूमर्स को ये डायरेक्ट फायदा होगा कि नहीं, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कंज्यूमर्स को फायदा होने के लिए कंपनीज ये रेट कट उन तक कितना पास करेंगी, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स को या कंजम्पशन के टाइम पे कितना मिलेगा, इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट को कितना होगा, इसका इम्पैक्ट कंपनीज में कितना होगा। तो आपका जो पहला सवाल है उसमें मैं आता हूँ कविता, जिस कंज्यूमर्स को कितना इम्पैक्ट है, इनके इनको क्या फायदा मिलेगा इस रेट कट से, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस रेट कट के द्वारा। तो सरकार एक्सपेक्ट करती है कि बेनिफिट पास होगा कंज्यूमर्स को, पर टाइमिंग और क्वांटम जो है वो सेक्टर वाइज डिपेंड करता है कि किस कंपनी किस किस तरीके से इस बेनिफिट को कंज्यूमर्स को पास करती है। उनकी इन्वेंट्री साइकिल्स के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएशन है, एमआरपी की रीलेबलिंग है। एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए कंपटीशन डिसाइड करेगा काफी सेक्टर्स में कि क्या होगा। अभी अर्जेंट पे या इमीडिएटली अगर मैं देखूं 22 सितंबर से, तो शायद आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट जो है वहां पे आपको इमीडिएटली रेट पास होता हुआ दिख जाए, क्योंकि आगे फेस्टिव डिमांड है, इतनी ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, डिमांड एक्सपेक्टेड है कि बिल्कुल, उसी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिमांड को यानी। भुनाने के लिए, अंकित, उसी डिमांड को भुनाने के लिए ये कदम भी उठाया गया है, क्योंकि सवाल यही था कि अगर जीएसटी की दरें बाद में लागू होती हैं, जहां पर फेस्टिव सीजन अगर गुजर जाए, तब तो इनको फायदा ही ना हो। और इसीलिए भी हमने देखा है कि नवरात्रि के पहले दिन से ये दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। सिद्धार्थ, आपसे तो हम इंश्योरेंस पर ही बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, प्रीमियम सस्ता होगा। अब मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारी क्लैरिटी की उम्मीद है। अब आईटीसी को लेकर कुछ कंपनियों से बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये सेट ऑफ हो जाएगा, ये अपने आप नलिफाई हो जाएगा, तो ओवरऑल नेट फायदा जो है वो ग्राहक को मिलेगा, जहां पर प्रीमियम आपको सस्ते मिलेंगे। और पते की बात यहाँ पर ये है, जो तमाम तरह के लोग भी जान ले, केवल लाइफ इंश्योरेंस और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है। अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं, मोटर इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, उन सबको जो है उन सब पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा। सिर्फ लाइफ और हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको आप समझाइएगा सिद्धार्थ, और साथ ही आईटीसी का पेज, और आखिर आपका जो प्रीमियम है वो कितना कम होगा, सिद्धार्थ। कविता जी, जैसे कि अंकित जी ने भी कहा कि ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। इनफैक्ट जो जीएसटी को, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी हटाने की मांग काफी लंबे समय से इंडस्ट्री से और बहुत बहुत सारे अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों से मांग थी कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी में, और बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। और जैसा कि इनफैक्ट ये जो एक सिग्नल है वो ये जो दर्शाता है कि 18% से अब जो 0% हुआ है, ये एक तरीके से एक सिग्नल है कि ये कितना बड़ा, कितना अहम रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इंडिया में, भारत में मेजरली जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड एक्सपेंस हो या डेथ की वजह से जो फैमिली उसका एक सोशल स्ट्रक्चर है, उस पर एक जो सीधा सीधा प्रभाव आता है वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की वजह से आता है। और जो हमारा एक तरीके से मानना है कि अब इससे एक बहुत अच्छा सिग्नल है और इससे बहुत ज्यादा डिमांड आगे बढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों में इसके तरफ और ज्यादा बढ़नी चाहिए। और जैसा कि एक अगर कोई 15,000 की पॉलिसी थी आज की डेट में, जिसका प्रीमियम 15,000 रुपए सालाना है, वो अब घट के करीब करीब 12,300 रुपए के आसपास आ जाएगा
ये प्रीमियम अलग अलग वर्गों के लिए, अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए अलग अलग होगा। दिल्ली मुंबई शहर के कस्टमर्स के लिए अलग होता है जैसे कि प्रीमियम। तो हर तरीके के वर्गों पे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो यंग कस्टमर हो, चाहे वो एक एक परिवार के कस्टमर्स हो, तो हर कस्टमर को ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, आई थिंक जैसे कि आपने बताया आईटीसी से रिलेटेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, आई थिंक देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक जो बड़ी चीज है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो अभी भी हमारे देश में अभी बहुत कम है, करीब 3 से 4% के बीच मानी जाती है। सबसे पहली चीज है कि इसको बढ़ाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव कदम है। इससे काफी पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए। यही सरकार का मकसद है। जो इंश्योरेंस फॉर ऑल का एक विजन है 2047 का, तो उसके तहत ये बहुत अहम कदम है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई जो डिस्कशंस होंगे, कितना इम्पैक्ट होगा, आई एम श्योर जो ये एक डिस्कशन बिटवीन रेगुलेटर कंपनीज द्वारा भी होगा। बट मुझे लगता है बड़ा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि जो एक ओवरऑल पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की देश में, वो कहीं ज्यादा बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल सभी सभी वर्गों का, पूरे देश की इकोनॉमी को फायदा है, जीडीपी ग्रोथ को फायदा है। आई थिंक वो एक बड़ा मुद्दा है जिसपे मुझे लगता है कि काफी आने वाले टाइम में हमें एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए, थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से और बात करेंगे, लेकिन अंकित, अब मैं थोड़ा सा क्रेडिट्स पर बात करती हूँ। और जिस तरह से आपने भी बताया और तमाम एक्सपर्ट्स भी आकलन लगा ही रहे हैं कि लोन लेने की जो आदत बढ़ती जा रही है। और देखिए, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है ना, वो 25 से 35 साल के लोगों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो स्मॉल टिकट आइटम पर भी जो है BNPL जैसे सुविधाएं ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को अब स्वाइप कर रहे हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में भले ही हमने अब इजाफा आता हुआ देखा है, पर्सनल लोन की ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फिर भी सबसे पहले पायदान पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड लोन्स पर ही ज़्यादा लोगों का रुझान गया है। अंकित, अब यहाँ पर किस कैटेगरी के लोन्स में आपको लगता है कि इजाफा हो सकता है? मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म आउटलुक पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी तुरंत से फेस्टिवल सीजन है और उसी का ही फायदा जो है वो उठाया जाएगा लोगों की तरफ से, क्योंकि अब बाइंग डिसीजन लेना मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है, उसको लेकर जो डर है वो चला गया है। इनकम भले ही आपकी नहीं बढ़ रही हो, सेविंग्स भले ही आपकी नहीं हो रही हो, लेकिन आपके पास लोन लेने के तरह तरह के विकल्प मौजूद हैं। तो अब कहाँ कैटेगरी वाइज आप किस तरह से लोन पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ देख रहे हैं लोगों का, अंकित? करेक्ट। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कविता। नियर टर्म में मैं देख रहा हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो है, FMCG लोन्स जो बोलते हैं, या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, BNPL लोन्स जैसे आपने बताया, इसमें एक बम्प एक्सपेक्टेड है। ये शॉर्ट आंसर यहीं पे है कि आपका जो वाइट गुड्स है, टीवी, फ्रिज, AC, जो कस्टमर्स फेस्टिव डिमांड की वजह से बाय करते हैं, जहां पे आपको डिस्काउंट्स भी अच्छे मिलते हैं, आज वो कंपनीज आपको बेहतर डिस्काउंट दे पाएगी, बेहतर प्राइस दे पाएगी, और डिमांड तो है ही। तो यहाँ पे मैं इमीडिएट इफेक्ट देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ बहुत एक्सपेक्टेड है। तो ये सेक्टर डिपेंडेंट है, सेक्टर के हिसाब से चलेगा। काफी सेक्टर्स है जहां पे इन्वेंट्री साइकिल्स अभी भी पुरानी चल रही है, उनकी रीलेबलिंग होगी, उनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, उनके नए टर्म्स एंड कंडीशंस बनेंगे। तो उस सेक्टर्स में मैं देख रहा हूँ, जैसे फुटवेयर है, अपैरल है, ये इमीडिएट बेनिफिट शायद अभी 22 या 23 सितंबर को पास ना कर पाए, लेकिन विद इन पीरियड ऑफ अ फोर्टनाइट और 2, मे बी 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो इफेक्ट दिख जाएगा। बिकॉज सारी कंपनीज को चाहिए कि ये फेस्टिव डिमांड का फायदा उठाया जाए इस पर्टिकुलर रेट चेंज में। ये मैकेनिकल है, प्रोसेस है। ये एक रेट कट इस तरीके से नहीं है कि आज एक रेट कट अनाउंस हुआ है तो ये बटन है, दबा दिया एंड देन सारे रेट्स चेंज हो गए। ये एक प्रोसेस होगा जो स्लो एंड स्टेडी इस इकोनॉमी को, डिमांड को समझते हुए कंपनीज रोल आउट करेगी, एंड उस हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ में देख पा रहा हूँ। तो आपके सवाल का एक स्ट्रेट अवे आंसर यही होगा कि क्रेडिट ग्रोथ नेगेटिव या जीरो बिल्कुल नहीं है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रोथ है। लेंडिंग जो है बढ़ने वाली है। आप इसको मिला लीजिए इनकम टैक्सेस के साथ, जो कि कम हुए हैं इस साल। आपको 12 लाख तक के ऊपर टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। RBI ने रेट कट किए हैं, प्लस अब ये GST रेट कट आ गई। ये तीनों चारों चीजें मिलकर जब आप देखोगे तो क्रेडिट ग्रोथ एंड लेंडिंग जो है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी इंडिया में, एंड ओवरऑल इकोनॉमी का आउटपुट भी बढ़ेगा। तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ेगा। दैट इज हाउ द इकोनॉमी, मतलब इस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। चलिए, अब सिद्धार्थ, आपसे मुझे ये समझना है, बिकॉज कुछ एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही थी, सबका ये कहना है कि चलिए प्रीमियम की वो तो कम हो जाएगी, लेकिन कंपनियां जो हैं हो सकता है कि कीमतें बढ़ाएं, और अगर कीमतें वैसे ना बढ़ाएं तो आपको और फीचर पैक्ड प्रोडक्ट दे सकती हैं।
क्या आपको लगता है कि बेनिफिट्स के लिहाज से, प्रोडक्ट के लिहाज से जो है कंपनियां कुछ इनोवेशन करने की तैयारी यहाँ पे कर सकती हैं, जिसकी वजह से उन पर भी इम्पैक्ट ना हो और कंज्यूमर को, पॉलिसी होल्डर को ये भी ना लगे कि वो बहुत महंगी पॉलिसी ले रहा है? देखिए कविता जी, देखिए डेफिनेटली प्रोडक्ट इनोवेशन में अगर जैसे कोई फीचर्स या बेनिफिट्स हैं, जो नए बेनिफिट्स हैं, हर कंपनी का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है कि उस पे कंटिन्यूअसली अपना एक प्रोग्रेस करते रहें और नए-नए फीचर्स, बेनिफिट्स कंज्यूमर्स के लिए लेके आते रहें। तो वो एक एक प्रक्रिया है जो पहले भी चलती थी, वो आगे भी चलेगी और इनफैक्ट हो सकता है कि क्योंकि अब जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया है, तो काफ़ी सारी जो बेनिफिट्स हैं, जो पहले शायद शायद वो मुमकिन नहीं हो पाते थे, मे बी अब वो हमें और बेटर बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेंगे, जिससे कि ओवरऑल एक तरीके से जो हमारा इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो और ज्यादा होगा। बट जो मेरा मेन पॉइंट है कि देखिए इसके अराउंड जो जितनी अवेयरनेस है और जो एक तरीके से जो सरकार ने ये एक पॉजिटिव कदम लिया है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉस्ट कहीं काफी कम होगी इंश्योरेंस के लिए। और एक तो वो पार्ट है और दूसरा पार्ट है कि जो कंपनियों के द्वारा प्रोडक्ट इनोवेशन भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ताकि इंश्योरेंस को और ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बनाते जाएं। तो आई थिंक ये एक प्रक्रिया है जो कि मुझे लगता है कि और ज्यादा फास्ट ट्रैक होगी। ऑलराइट, चलिए, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अपने इंश्योरेंस को लेकर अब पेनिट्रेशन की जहाँ तक बात है उसमें हम डेफिनेटली बढ़ोतरी देखेंगे, लेकिन सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक मानसिकता की भी बात होती है, जहाँ लोगों को ज़रूरी लगता है तभी जाके वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं इंश्योरेंस के। कोविड के बाद हमने देखा था कि एक बार लोगों का उत्साह थोड़ा सा बढ़ा था इंश्योरेंस की कवरेज को लेकर। ज़रूरी है ये जानना कि इंश्योरेंस जो है आपके लिए एक सुरक्षा कवच है आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए, और जीएसटी के दायरे से अब ये बाहर चला गया है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बूस्टर सेंटिमेंट वाइज हो सकता है, लेकिन उसके अलावा इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए और आपके अपनों की बेहतरी के लिए। अंकित, आपके पास मैं आऊँगी क्योंकि अब हम लोन की बात कर रहे हैं, लोगों की फाइनेंशियल लाइफ की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर भी बात कर लें, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर जैसी चीज़ें हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, जितना ज़्यादा आप लोन लेंगे और अगर सही तरीके से आप उसको चुका नहीं रहे हैं तो अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग पर ही आने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो बिहेवियर है, फाइनेंशियल बिहेवियर, क्रेडिट बिहेवियर, वो बहुत ज़्यादा सही रखें। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए रीपेमेंट स्ट्रैटेजी भी बनाएं, यानी फेस्टिवल सीज़न का फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं, जमकर खरीदारी करना चाहते हैं, घटी हुई कीमतों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसे समय पर चुकाएं, और नहीं चुकाएं तो उसका भारी भरकम नुकसान जो है आपको हो सकता है आने वाले समय में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में। अंकित, कैसे आप समझाएंगे? बिल्कुल, ये एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है कविता। आपने जो बताया, डिमांड है, फेस्टिव चीयर है, आप देख रहे हैं कि रेट कट हो रहे हैं, लेकिन आप इतना लोन ले जो आप भर ना पाए, या आपकी बिहेवियरल पैटर्न ऐसी है जो आप भर ना पाए, तो नुकसान होना तय है। इसके लिए सबसे सही तरीका है, पहले तो एनालाइज करें कि आपकी जो परचेज है या आप जो खरीदना चाहते हैं, आप जिस चीज पे स्पेंड करना चाहते हैं, वो वाकई में कितनी एसेंशियल है आपके लिए, कितनी जरूरी है। पहले तो वो एनालिसिस ज़रूरी है कि आपका कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट क्या है। आप जितने में खरीद रहे हैं उसके सामने आपको कितना मुनाफ़ा, कितना फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ को वाक़ई में लेकर। अब जब आपने वो डिसाइड कर लिया और आपको पता है कि आप लोन लेना ही चाहते हैं, तो उसके बाद आप ये देखिए कि आपको सबसे बेहतरीन लोन टर्म्स कहाँ से मिल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बैंक बाज़ार एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप सारे लोन्स कंपेयर करके देख सकते हो। आपको सबसे बेहतरीन रेट आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से पता चल जाएगा कि किस बैंक या एनबीएफसी के द्वारा आपको मिल रहा है। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, और कितने समय के लिए आप वो पे करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपकी इनकम फ्लक्चुएट हो। तो उस हिसाब से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल बेसिक प्लानिंग जो होती है एक लोन लेते टाइम, एक कमिटमेंट होती है कि आप अगले 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल ये लोन अगर भरने वाले हो, तो उस लोन को भरते टाइम आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप उस लोन को कंप्लीट कर पाएँ। अगर आप नहीं कर पाएँगे तो इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा है, पेनल्टी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, जो आपको इफेक्टिवली आपका जो बेनिफिट है, जो ये रेट कट, जीएसटी रेट कट से मिलना चाहिए था, ये आपका बेनिफिट चला जाएगा। तो वो नुकसान से बचना है, आपको रेट प्लानिंग पहले से ही करनी है कि आप किस तरीके से आपका पेमेंट बिहेवियर रखने वाले हैं। दूसरा बेनिफिट कविता यहाँ पे ये भी है कि जीएसटी रेट कट जो हुए हैं,
उससे सीपीआई इन्फ्लेशन, थोड़ा टेक्निकल है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मटेरियली थोड़ा कम होगा, जिससे आरबीआई को थोड़ा और रूम मिलेगा सपोर्टिव ग्रोथ के लिए। जो आरबीआई ने इतने रेट अभी कम किए हैं, इन्फ्लेशनरी मेजर्स लिए हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो आरबीआई को थोड़ा सा और राहत मिलेगी। एंड हो सकता है कि इन्फ्लेशन आगे ना बढ़े। अगर इन्फ्लेशन आगे बढ़े तो शायद आरबीआई बीच में आए और रेट कम करे, लेकिन इससे ज्यादा बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि रेट कट की एक्सपेक्टेशन है नहीं आरबीआई के द्वारा भी। तो जो नॉर्मल रिटेल लोन्स है वहां पे जो रेट आज है वो सबसे बढ़िया रेट है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं कस्टमर्स, लेकिन विथ कॉशन, जहां पे वो ध्यान रखे कि रिपेमेंट उनको पूरा करना है। कविता। चलिए, तो यहाँ पर हम नहीं चाह रहे कि लोगों के रंग में भंग पड़े, इसीलिए बिल्कुल जमकर खरीदारी कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप इन घटी हुई जीएसटी दरों का, बदली हुई जीएसटी दरों का फ़ायदा उठाइए, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि सिर्फ खरीदारी करना और खर्च करना ही नहीं आपकी फाइनेंशियल लाइफ का अहम पहलू है। अहम पहलू है बचत करना, निवेश करना और उसके बाद खर्च करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अब ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। हम गेयर बदलेंगे शो का और बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट की, और उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर फ्लैश करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि दर्शक अपने सवाल हम तक पहुँचाए। एक ऐसा शो जहाँ पर आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, कुछ भी सवाल हो आपको हमसे पूछना है आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल के लिए। 9619873567 नंबर, जहां पर अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं लाइव। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आपकी बात लाइव हमारे एक्सपर्ट से भी करवाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे।